है गाइस, वेलकम टू सिटी एजुकेशन। स्वागत आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आशा करते हैं भाई आप सभी लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में पढ़ने वाले हम बहुत ही इंपॉर्टेंट और छोटे से टॉपिक के बारे में, जिसका नाम क्या है टॉपिक का प्यारे बच्चों, अटॉर्नी जनरल रहेगा। हिंदी में क्या बोलते हैं, महान्यायवादी बोलते हैं। काफ़ी ज़्यादा आसान टॉपिक है प्यारे बच्चों, और यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे ही पूछे जाते हैं, तो इसको आप ध्यान से कर लेना। इससे बाहर आपका एक क्वेश्चन भी नहीं जाएगा यदि आपके एग्जाम में अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी से संबंधित कोई भी प्रश्न आता है। तो चलिए शुरू करते हैं प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले बात करेंगे कि भी अटॉर्नी जनरल कौन होता है। तो मैं आपको बता दूं प्यारे बच्चों कि भी अटॉर्नी जनरल जो होते हैं वो केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रथम विधि अधिकारी होता है या फिर विधिक सलाहकार होता है। विधि का मतलब क्या हुआ प्यारे बच्चों, विधि का मतलब होता है कानून। क्या मतलब होता है, कानून होता है। तो यदि केंद्र सरकार को, सेंट्रल गवर्नमेंट को कानून संबंधी कोई सलाह देनी होती है तो कौन देता है, अटॉर्नी जनरल देता है प्यारे बच्चों, महान्यायवादी होता है। उसके अलावा हमें ये भी सुनने को मिलता है कि भी अटॉर्नी जनरल केंद्र सरकार के प्रमुख या फिर प्रथम वकील होते हैं। तो बिल्कुल प्यारे बच्चों, यदि केंद्र सरकार पे कोई भी केस होता है तो वो केस कौन लड़ता है, वो लड़ता है प्यारे बच्चों भारत का महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल लड़ता है। ठीक है प्यारे बच्चों, केंद्र सरकार का वकील कौन हुआ, अटॉर्नी जनरल हुआ। उसके बाद में हमने पढ़ लिया कि विधि अधिकारी होता है, यानी कि कानून संबंधी कोई भी सलाह देनी होती है केंद्र सरकार को तो कौन देगा प्यारे बच्चों, भारत का महान्यायवादी देगा। उसके बाद में देखिए दूसरा पॉइंट दे रखा है, यह क्या है प्यारे बच्चों, एक संवैधानिक पद है। क्या है, एक संवैधानिक पद है। मतलब क्या हुआ, संविधान में इस पद का वर्णन देखने को मिलता है। तो फिर सर जी ये बता दो कि भी किस आर्टिकल के अंदर इसका वर्णन देखने को मिलता है। तो प्यारे बच्चों, संविधान के भाग 5, बात करूं मैं संविधान के भाग 5 की प्यारे बच्चों, जो कि रिलेटेड हमारा संघ सरकार से, सेंट्रल गवर्नमेंट से, उसके अंदर अनुच्छेद 76 के अंदर प्यारे बच्चों महान्यायवादी पद का जिक्र दिया हुआ है। किसका प्यारे बच्चों, महान्यायवादी के पद का जिक्र दिया हुआ है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भाई अटॉर्नी जनरल क्या हमारा एक संवैधानिक पद है। उसके बाद में बात आती है प्यारे बच्चों नियुक्ति व हटाना। नियुक्ति का मतलब होता है अपॉइंटमेंट और हटाना का मतलब होता है प्यारे बच्चों रिमूव। तो भाई अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है और उनको उसके पद से कौन हटाता है। तो प्यारे बच्चों, सेंट्रल गवर्नमेंट की सलाह पर राष्ट्रपति ही क्या करता है, अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति करता है और उसको उसके पद से हटाता है। शपथ की बात करें प्यारे बच्चों, ओथ की यदि बात करते हैं तो महान्यायवादी को शपथ राष्ट्रपति के द्वारा ही दिलवाई जाती है। त्याग पत्र की बात करें, रिजाइन की बात करें तो महान्यायवादी प्यारे बच्चों अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को ही देते हैं। तो इतनी बातें आपको यहाँ से याद रखनी है। दूसरा यदि बात करें प्यारे बच्चों, तो देखिए एक पॉइंट ये है कि भी इनका कार्यकाल कितना होता है। तो प्यारे बच्चों, इनका कार्यकाल निश्चित नहीं होता है। जैसे हमें देखने को मिलता है कि भी राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष, ठीक वैसे ही उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष। तो ठीक उस प्रकार प्यारे बच्चों, मतलब जो कार्यकाल होता है वो महान्यायवादी का निश्चित नहीं है। इसका रीजन क्या है प्यारे बच्चों, महान्यायवादी जो आपके होते हैं वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर रहते हैं। यानी कि जब तक राष्ट्रपति की इच्छा होती है तब तक महान्यायवादी अपने पद पर रहते हैं। ठीक है, इतनी बातें आपको यहाँ से पता होनी चाहिए। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भी महान्यायवादी का कार्यकाल निश्चित नहीं होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे बढ़ेंगे भाई। अगला क्या है पॉइंट कि भाई न्यूनतम व अधिकतम आयु, कि भाई यदि किसी व्यक्ति को महान्यायवादी बनना है तो कम से कम उसकी कितनी एज होनी चाहिए या फिर अधिकतम उसकी कितनी एज होनी चाहिए, ये आपसे पूछा गया है। तो प्यारे बच्चों, इसकी भी कोई निश्चित सीमा तय नहीं की गई है। ठीक है, सुनवाई के अधिकार की बात करें तो भारत के किसी भी कोर्ट के अंदर महान्यायवादी को सुनवाई का अधिकार प्राप्त है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो हाई कोर्ट हो, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, या फिर प्यारे बच्चों वो आपका अन्य कोर्ट भी हो सकता है। ठीक है, तो इतनी बातें आपको यहाँ से याद रखनी है। उसके बाद में बात करें प्यारे बच्चों कि भी उसके जो पारिश्रमिक होते हैं, वेतन भत्ते वगैरह होते हैं, वो कौन तय करता है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्यारे बच्चों, राष्ट्रपति के द्वारा ही अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी के वेतन भत्ते, उपलब्धियां, प्रलिप्तियां, ये सारी की सारी तय की जाती है। तो क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाएगा कि भाई महान्यायवादी के पारिश्रमिक कौन तय करता है। तो आपका जवाब क्या होगा प्यारे बच्चों, आपका जवाब होना चाहिए कौन करता है प्यारे बच्चों, राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित है। उसके बाद में बात कर लेते हैं योग्यताओं की, क्वालिफिकेशन क्या क्या होनी चाहिए भारत का महान्यायवादी बनने के लिए। तो इसका आपका राइट आंसर क्या रहेगा प्यारे बच्चों, कि भाई एक तो भारत का, यानी कि एक तो भारत का नागरिक होना चाहिए। उसके बाद में प्यारे बच्चों सर्वोच्च न्यायालय का जज बनने की योग्यता रखता हो, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की योग्यता उसके अंदर होनी चाहिए। जैसा सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए जो योग्यता है प्यारे बच्चों, सेम वही योग्यता होनी चाहिए। उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट के अंदर 5 साल तक जज के रूप में कार्य कर चुका हो,
ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्यारे बच्चों, आपको यहाँ से याद रखने हैं सारे के सारे। क्या बोला मैंने, हाई कोर्ट के अंदर 5 साल तक जज के रूप में कार्य कर चुका हो, या फिर हाई कोर्ट के अंदर प्यारे बच्चों 10 साल तक वकील के रूप में कार्य कर चुका हो, ये भी हो सकता है। या फिर प्यारे बच्चों राष्ट्रपति की नज़र में कानून का अच्छा जानकार हो। तो ये 5-4 पॉइंट है आपको याद रखने हैं। भारत का नागरिक हो, सर्वोच्च न्यायालय में का जज बनने की योग्यता रखता हो, हाई कोर्ट में 5 साल तक जज के रूप में कार्य कर चुका हो, हाई कोर्ट में 10 साल तक वकील के रूप में कार्य कर चुका हो, या फिर प्यारे बच्चों राष्ट्रपति की नज़र में क्या हो, विधिवेता हो, यानी कि कानूनी जानकार हो। तो इतनी बातें आपको यहाँ से याद रखनी है। अगले पॉइंट की बात करें प्यारे बच्चों, तो अगला पॉइंट है संसद के किसी भी सदन के अंदर, पॉइंट है संसद के किसी भी सदन के अंदर बैठ सकता है। मानववादी की यहाँ पे बात कर रहे हैं, सिटिंग कर सकता है, बैठ सकता है, सलाह दे सकता है प्यारे बच्चों, एडवाइस दे सकता है किसी भी सदन के अंदर। और संसद के सदन की बात करें प्यारे बच्चों, तो उसके अंदर आपका लोकसभा भी शामिल रहेगा और RS यानी कि राज्यसभा भी शामिल रहेगा। मतलब कि भारत का न्यायवादी लोकसभा हो चाहे फिर प्यारे बच्चों राज्यसभा हो, किसी भी सदन के अंदर बैठ सकता है, एडवाइस दे सकता है, सदन को संबोधित यानी कि एड्रेस कर सकता है। संसदीय समितियां जो होती है प्यारे बच्चों, वह उनकी जो प्रक्रियाएं प्रोसीडिंग होती है उनमें भाग ले सकता है। ठीक है, किसी भी संसदीय समिति का सदस्य हो सकता है, यानी कि जो भी आपकी संसदीय समितियां बनाई जाती है, जैसे प्राक्कलन समिति होती है यानी कि वित्तीय समितियां, उसके अलावा प्यारे बच्चों दूसरे टाइप की अस्थायी समितियां होती है, तो उनका सदस्य भी भारत का मानववादी हो सकता है। ठीक है, तो इतनी पॉइंट आपको यहाँ से याद रखने प्यारे बच्चों। उसके अलावा संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, ये आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको यहाँ से याद रखना है। यानी कि संसद के किसी भी सदन में बैठ सकता है, सलाह दे सकता है, संबोधित कर सकता है, संसदीय समितियां में प्रक्रियाओं में भाग ले सकता है, परंतु प्यारे बच्चों भारत का मानववादी संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, ये आपको यहाँ से याद रखना है। ठीक है, और ये अनुच्छेद जो 88 है प्यारे बच्चों, इसके अंदर ये बात बोली गई है, तो ये भी आपको याद रखना है। मानववादी से संबंधित आपके 2 ही अनुच्छेद आपको याद रखने हैं, एक तो 76 जिसके अंदर मानववादी के पद का जिक्र देखने को हमें मिलता है, और दूसरा प्यारे बच्चों आर्टिकल 88 जिसके अंदर क्या बोला गया है कि भाई संसद के जो विशेष अधिकार होते हैं प्यारे बच्चों, मानववादी के जो अधिकार हैं उनके बारे में बात की गई है आर्टिकल 88 के अंदर। उसके अलावा प्यारे बच्चों अगला पॉइंट है किसी भी सदन में वोट करने का अधिकार नहीं होता। ठीक है, यानी कि किसी भी सदन में बैठ के प्यारे बच्चों वोटिंग नहीं कर सकता, अपना मत नहीं दे सकता, कौन, भारत का मानववादी। चलिए भाई लास्ट पॉइंट बात कर लेते हैं कार्य की, यानी कि काम क्या होता है मानववादी का। तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं प्यारे बच्चों। पहला पॉइंट क्या है, भारत सरकार को विधि संबंधी कानून संबंधी सलाह देता है, जानकारी देता है, पहला पॉइंट हम पढ़ चुके हैं। दूसरा प्यारे बच्चों राष्ट्रपति द्वारा कोई कार्य दिया जा सकता है, यानी कि राष्ट्रपति कोई भी कार्य सौंप सकता है भारत के मानववादी को। तीसरा पॉइंट है व्यक्तिगत केस लड़ सकता है, यानी कि यदि कोई भी निजी केस होता है प्यारे बच्चों, प्राइवेट केस होता है, तो मानववादी लड़ सकता है किसी भी पर्टिकुलर प्राइवेट व्यक्ति का केस, परंतु सरकार के खिलाफ केस नहीं लड़ सकता। ये पॉइंट भी आपको यहाँ से याद रखना है। उसके अलावा यदि बात करें प्यारे बच्चों तो 2 पॉइंट हम यहाँ से देख लेते हैं। पहला तो ये कि भी भारत के प्रथम पहले मानववादी कौन थे, तो प्यारे बच्चों उनका नाम क्या था, उनका नाम था MC सीतलवाड़। कौन था प्यारे बच्चों, MC सीतलवाड़ थे। और सबसे लंबा कार्यकाल भी किसका है प्यारे बच्चों, इनका ही है। सबसे लंबा कार्यकाल की बात करें तो सबसे लंबा कार्यकाल भी किसका रहेगा, MC सीतलवाड़ का रहेगा। ठीक है, ये बात आपको यहाँ से याद रखनी है। वर्तमान की यदि बात करें प्यारे बच्चों, वर्तमान में कौन है, तो वर्तमान में प्यारे बच्चों आपके के वेणुगोपाल कौन है, के वेणुगोपाल प्यारे बच्चों वर्तमान में कौन है, भारत के महान्यायवादी है। ये 2 पॉइंट आपको यहाँ से याद रखने हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोनों के दोनों पॉइंट। ठीक है, तो भाई ये था हमारा आज का टॉपिक अटॉर्नी जनरल, जिसके अंदर मैंने आपको पॉइंट टू पॉइंट सारी चीज़ें बताई। तो प्यारे बच्चों जो भी पॉइंट हमने इसके अंदर पढ़े हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, एक एक चीज़ आपको यहाँ से पता होनी चाहिए। ये जो PDF है मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दूंगा। उसके अलावा यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्यारे बच्चों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरीके से आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो इसी तरीके से कवर करवाए जाएंगे हमारे चैनल के ऊपर। उसके अलावा प्यारे बच्चों मैं आपको बता दूँ कि भी हम क्या करते हैं, एक तो इंडिया GK कवर करते हैं प्यारे बच्चों। इंडिया जो आपकी GK होती है उसके सारे के सारे सब्जेक्ट करवाए जाते हैं चैनल पे। उसके अलावा प्यारे बच्चों करंट अफेयर से, चाहे हरियाणा करंट अफेयर हो या फिर आपकी इंडिया करंट अफेयर हो, इंडिया GK यानी कि हरियाणा GK भी प्यारे बच्चों इसके अंदर सोनू सर के द्वारा करवाया जा रहा है। और आपको बता दें प्यारे बच्चों तो रीजनिंग वगैरह भी हम इसके अंदर कवर करते हैं, रीजनिंग वगैरह। ठीक है, तो इतने सारे टॉपिक हमारे हम चैनल के ऊपर हम कंप्लीट करते हैं प्यारे बच्चों। तो आशा करते हैं भी आपको वीडियो सेशन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कर लीजिए वीडियो को। तब तक के लिए मिलते हैं भाई नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, राम राम।